आप भी सुनिएगा ना अच्छे से कि जैसे हम लोग की गृहस्थ जीवन में रहते हुए जो भी हम लोगों की यात्रा है, तो जैसा मैं पढ़ता हूँ गीता में स्पेशली, तो वहाँ बहुत बार इस बात का दोहराव है कि हमारे मतलब जीवन की पूर्णता में जो सबसे बड़ी बाधा है वो कामना है। कामना, और वो एक तरीके से वो सोर्स है, फिर वहीं से बहुत सारे दोष उत्पन्न होते हैं कामना से। अब मुझे श्लोक तो नहीं याद है, आपको तो बहुत सारे श्लोक इस पर हैं। हाँ वो तो है ना। और जैसे वो मतलब आज मैं पढ़ रहा था तो अब क्या है, जैसे कि अगर किसी वस्तु की कामना अगर आपकी हो रही है तो वहीं से लोभ उत्पन्न होता है। अगर किसी व्यक्ति की प्रति कामना उत्पन्न हो रही है तो वहाँ से आपको मोह दोष वहीं से उत्पन्न होता है। अगर किसी परिस्थिति की कामना उत्पन्न हो रही तो वहाँ से परिच्छिन्नता आती है कि मतलब ये परिस्थिति हटे ना, ये जैसे सुख की परिस्थिति है। यानी मतलब मुझे ये समझ में आता है कि जो कामना है वो किसी न किसी रूप में बहुत सारे दोषों को, अगर कोई चीज़ आपके पास है और बनी रहे इसकी कामना हो गई तो फिर उसको लेकर के भय होता है, भय का दोष उत्पन्न होता है। तो अब हम गुरुजी जो अपना जीवन जी रहे हैं, तो हम ये कैसे पैरामीटर चेक करें कि हम वाकई सहज भाव से जी रहे हैं या कामना के लिए जी रहे हैं। मतलब हमारी कोई कामना है और हम जैसे हम आनंद में हैं, खुश में हैं, उत्साह में हैं, भगवान की दया से सब कुछ है, तो हमारी ये कामना है कुछ या हम कामना में जी रहे हैं, कामना हमको घेरे हुए है कि हम कामना के बिना। क्योंकि एक बात तो आपने स्पष्ट कर दिया कि पुरुषार्थ से पलायन अध्यात्म नहीं है। आप कहते हैं कि भाई पुरुषार्थ करते हुए ही डिटैच भाव से, अकर्ता भाव से। तो अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो उसमें कामना का भी फैक्टर इन्वॉल्व है या हम यूं ही कर रहे हैं, सहज भाव से कर रहे हैं? इसको हमको बताइए, आलोचनात्मक दृष्टि से बताइए कि हम किधर जा रहे हैं। हमको लगता है कि ये हमको नहीं वो होना चाहिए कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ये भी मन में होना कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसका वो नहीं होना चाहिए हमें अंदर से। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? पता समझ रहा। मेरा प्रश्न ये है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसके पीछे कामना के प्रभाव से कर रहे हैं या हम सहज भाव से कर रहे हैं? मन का यह स्वरूप है कि जब वह जागृत अवस्था में है और स्वप्न अवस्था में है, उस समय वह जाने या अनजाने सक्रिय रहता है और कामना करता है। स्वप्न में। हाँ, तो यह जो कामना है वह तो उसका चूँकि स्वरूप ही है, तो जब भी व्यक्ति जागा रहेगा तो कामना करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि वह कामना नहीं करेगा। कामना उसको करना ही करना, क्योंकि वह उसका स्वरूप ही है। कुछ ना कुछ वो प्लानिंग बनाएगा, कुछ ना कुछ, क्योंकि जो प्रेरणा होती है ना, तो जो गति उसको आएगी तो कुछ ना कुछ इच्छा करेगा, कुछ ना कुछ वो एक्शन में आएगा, क्योंकि परिस्थितियाँ बदलती हैं तो उसके हिसाब से एक्शन में आएगा। शरीर की अपनी आवश्यकताएं उसके हिसाब से एक्शन में आएगा। तो उसको तो कामना करना ही करना, इच्छा उसको करनी ही करनी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि वह इच्छा नहीं करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जैसे कि मान लो कि यदि वह चुपचाप बैठ जाएगा, मैं कोई इच्छा नहीं करूँगा, तो यह भी तो एक इच्छा है। यदि वह ये सोचे कि मैं कुछ इच्छा ही नहीं करूँगा, तो यह भी एक इच्छा हो गई। यानी इच्छा के दायरे में वो तो वह रहेगा ही रहेगा। हाँ, अब कामना जो है वह किस प्रेरणा से कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, यहाँ पर प्रश्न सिर्फ खड़ा है। कामना तो होगी, यह एकदम अनिवार्य है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बिल्कुल, फिर तो बिल्कुल बेहोशी की स्थिति में चला जाए वह, या सुसुप्ति में चला जाए। जैसे घोर निद्रा में हम लोग चले जाते हैं जब सुसुप्ति में, तो उसमें कोई कामना नहीं होती है, क्योंकि उसमें जो है मन होता ही नहीं, मन पूरे शरीर में फैल जाता है। उस समय जो मन है ना, वह एक अंग के रूप में काम नहीं करता है जब हम लोग सुसुप्ति में रहते हैं और बेहोशी में रहते हैं। लेकिन बाकी समय क्या है कि
जो मन है वह एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है और उस समय वह निश्चित ही इंद्रियों को प्रेरित करता है कुछ करने के लिए ही, सोचने के लिए या किसी भावना के लिए या किसी कर्म के लिए। तो ये तो पक्की बात हो गई कि काम निद्रा में भी ना, हाँ, निद्रा की अवस्था में भी मन जागृत रहता है, पूरा जागृत नहीं रहता लेकिन जागृत रहता है और उस समय ही वह कामना करता है। उसमें भी उसकी कामना हालांकि सीमित हो जाती है उसमें, लेकिन बंद नहीं होती है। जो उसके जो द्वार हैं जहाँ से निकलता है हमने कामना की अभिव्यक्ति होती है, वो बंद नहीं होते हैं, वो कम जरूर हो जाते हैं, छोटा जरूर अवश्य हो जाएगा। तो उसकी कामना उस समय भी होती है, कम होती है। अब सवाल यह उठता है कि सामान्य आदमी की प्रेरणा कहाँ से होती है और जो व्यक्ति साधक है या सिद्ध है उसकी प्रेरणा कहाँ से आती है, समझ गए। एक तो जैसे कि इंस्ट्रक्शन वहाँ मन से लिया और मन से इंस्ट्रक्शन लेकर के ही इधर काम किया, मन से इंस्ट्रक्शन लेकर के ही वो इधर काम किया। दूसरा है कि मन को वह आत्मा में लीन कर सकता है, यानी जब हम सो रहे हैं, सुषुप्ति में हैं, उस समय भी हम अगर जागृत हैं सोते हुए में, तो तुरीय अवस्था उसको कहा जाता है। इसका मतलब है कि उस वक्त आत्मा का जो आत्मा और मन का जो संबंध हो जाता है, वहाँ पर मन लीन हो जाता है। तो इसका मतलब है कि उसकी प्रेरणा वहाँ से आ रही है डायरेक्ट, जिसका कि उसको बोध है। आती तो सामान्य आदमी में भी वहीं से है, तो वही लेकिन उसको उसका बोध नहीं है कि वो उस अवस्था में है। बात समझ में आ रही है। आती तो आत्मा से प्रेरणा उसकी भी है, हाँ। और अच्छा भला बुरा ये जितने भी चीज़ें हैं, अमीर गरीब, ये पहचान वो पहचान, रिश्ते नाते संबंध सारे, यह तो जब हम सुषुप्ति में आते हैं तो सब जीरो हो जाता है। तो यह प्रकृति हमको बताती है कि जितने चीज़ के लिए तुम परेशान हो रहे हो उसका वैल्यू जीरो है। जब सुषुप्ति में हम लोग जाते हैं तो सब संबंध सारे चीज़ जितने भी हरकतें हैं, जो भी प्लानिंग है, सब जीरो वहाँ पर। तो वो जो शून्यता की जो स्थिति है, वह शून्यता की स्थिति शिव की स्थिति मानी जाती है। और वहाँ से ही व्यक्ति फिर जो है ऊर्जा ले करके वहाँ जाता है तो शांत हो जाता है। वहाँ शिव शांत स्वरूप है, वहाँ शांत हो जाता है। फिर वहाँ से शक्ति ले करके हर प्राणी वहाँ से फिर आता है, फिर अपनी गतिविधि को करता है। उसको एक ऐसा रेस्ट चाहिए होता है जहाँ कि वो पूरा शांत हो जाए। अब वह जो शांत वाली जगह है जहाँ कि उसको अपना भी पता नहीं चलता है, यदि उस समय का पता चल जाए, उस समय का बोध हो जाए, तो वही जागृत अवस्था मानी जाती है, पूर्ण जागृत अवस्था। यानी सुषुप्ति में जो जागृति अवस्था है वही जो है ध्येय है। वहाँ से जो प्रेरणा आती है तो उसको बोध होता है और फिर वहाँ से ही उसकी जो गतिविधि होती है वो अलग ढंग की फिर हो जाती है। कामना तो विद्यमान रहेगी क्योंकि इंद्रियां जो है, मन जो है, वो उसके हिसाब से ही चलती है। तो अब वहाँ से जो कामना आती हैं जिसका कि वह आराम से नियंत्रण कर सकता है, पूरा उसका स्पेक्ट्रम बहुत वाइड हो जाता है। फिर वह कामना क्षुद्र स्वार्थ के लिए नहीं करता है, वह सबके हित के लिए करता है और बहुत बड़े स्पेक्ट्रम में देख के करता है। आने वाले पूरे समय के लिए कई पीढ़ियों के देख के सोचता है कि आने वाली पीढ़ियाँ क्या सोचेंगी हमारे बारे में, मैं ऐसा क्या करूँ कि आने वाली पीढ़ियों को मैं कुछ दे के जाऊँ। अभी जो सिर्फ मौजूद हैं उन्हीं को नहीं, जो आज से 1000 वर्ष बाद भी होंगे उनके लिए मैं क्या दे के जाऊँ। मैं यदि कुछ ढांचा बनाता हूँ तो ये ढांचा जो है 100 वर्ष तक रहेगा, 150 वर्ष तक रहेगा, लेकिन ये विचार की ताकत होती है कि वह 1000 वर्ष तक भी जा सकती है, ढांचे नहीं जा सकते। हाँ, या हमारा दिया हुआ कोई भी सोना चांदी या रुपया पैसा ये नहीं जा सकता लंबे समय तक। तो वह व्यक्ति लंबे समय तक जाने वाली चीज़ों को देता है तो उसी को शब्द ब्रह्म कहा जाता है। तो हम ऐसी चीज़ को दे के जाएँ आने वाली पीढ़ियों को जिससे कि वह पूरे हर क्षेत्र में उसको काम आए वह चीज़, वैसे विचार, वैसे भाव, वैसी चीज़ को हम दे करके, ऐसे सिद्धांत को दे के जाएँ। तो वह तभी हो सकता है जब हम वहाँ पर पहुँचते हों और वहाँ से पहुँच करके हम ऐसा सोचते हैं। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हम इतने बड़े स्पेक्ट्रम पर सोचते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ से प्रेरणा आ रही है। इसको अगर इस तरह से जितना समष्टि दृष्टि है, हाँ, उसका मतलब उतना आप जो है वहाँ से उतना है। तो जब पूछ रहे थे ना पैरामीटर क्या है, हाँ, तो पैरामीटर क्या है, तो तुम पैरामीटर पहले ये सोचो। गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हम
जो गवर्नेंस है, तो हम गवर्नेंस को उस अर्थ में समझें कि सबसे नीचे वाले तबके व्यक्ति को क्या मिल रहा है, वही गुड गवर्नेंस माना जाएगा। ठीक है, किसी सभ्य समाज की जो स्त्रियां हैं उनको कौन सा हक और उनको कितनी आज़ादी मिली है, इससे उसकी सभ्यता की मतलब आकलन हम लोग कर सकते हैं, इसका सभ्य समाज है या नहीं है। यानी जो लास्ट जो होते हैं, जिसको सबसे हम लोग ऐसी स्थिति मानते हैं कि जैसे कोई जो वीक है, जो वीकेस्ट है, वीकेस्ट को क्या मिल रहा है, पुअरेस्ट है उसको क्या मिल रहा है, इस तरह से हम लोग सोचें। तो उसी तरह से अगर हम सोचें कि हम लोग कई जनरेशन के बाद, मानव के अंतिम जनरेशन तक हम लोग क्या सोच सकते हैं, एक की बजाय कि ज़्यादा से ज़्यादा को एड्रेस कहने का वही मेरा मतलब है कि हम लोग जितने बड़े स्पेक्ट्रम पर सोच करके करते हैं, इसका मतलब है वो प्रेरणा उतनी से आती है। और जितना हम लोग संकुचित दायरे से सोच करके करते हैं कोई भी चीज़, तो इसका मतलब है कि उसकी प्रेरणा जो है हमारा सिर्फ मन जो है वो बहुत, क्योंकि अभी उसका दायरा ही खुद बहुत छोटा है, तो उस छोटे से ही दायरे में सोच करके कुछ कर रहा है। बात इतनी है, हम अपने दायरे को कितना बढ़ा लेते हैं। और महान आदमी किसको कहते हैं, जो जितना बड़े दायरा बढ़ा ले। तो इसका मतलब, इसको अगर हम सिंपली एक बात ये हो गई कि हम जितना व्यक्ति वाइज संकुचित सोच रहे हैं उतना हम कामना में ग्रसित हैं। हाँ, बिल्कुल। और जितना उसको विस्तारित कर पा रहे हैं, जितना हम बड़े उतना हमारी कामना जो है वो जग हित की कामना है, वो दोष नहीं है। पैरामीटर्स का वही है, माने हम हमारे एक्शन में, हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारे मन पे, हमारे एक्शन से अगर केंद्रित इफेक्ट हो रहा है, बहुत लिमिटेड लोगों तक हो रहा है, तो इसका मतलब आप कामना के दायरे में हैं। हाँ। और अगर वो विस्तारित हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा, तो वो निष्काम भाव होता जा रहा है। तो पैरामीटर यही है, व्यवहारिक पैरामीटर, जो प्रैक्टिकल पैरामीटर है। बाकी फिलॉसफी की बात छोड़ देते हैं। व्यवहारिक पैरामीटर यही है कि हम जितने बड़े आयाम पे सोच करके हम कोई एक्शन ले रहे हैं, विचार के रूप में, चाहे इसी तरह से कोई एक्शन है, तो इसका मतलब है वो उतना निष्काम है। निष्काम का वह ये ग्रेडेशन। ब्लंट एग्जांपल दें, अगर हम धन कमा रहे हैं, हाँ, वो धन अपने खुद ही परिवार पे खर्च कर रहे हैं, और उस धन को निकृष्ट है कि परिवार पर भी नहीं खर्च करते। हाँ, खुद आप कमाते हैं, अपने दारू पी जाते हैं, अपना मांस खा गए, लट गए। और दूसरा ये हो गया कि हम धन कमाएं, पूरी शिद्दत से कमाएं, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के हित में आए। तो इसका मतलब वो धन कमाने की जो कामना सबके हित से जुड़ी है, तो फिर वो कामना दोष नहीं है। हाँ, दोष नहीं है। हाँ, उसमें एक चीज तो यह हुआ। दूसरी चीज उसमें जो है हमारा स्वामित्व वाला भाव नहीं होना चाहिए। हाँ, फिर ये कि मैंने कमाया, फिर क्योंकि फिर वो कर्ता भाव से स्वामित्व वाला भाव आता है, तो वो निष्काम में नहीं आएगा। फिर जो हम कुछ कर रहे हैं या सोच रहे हैं या हमारा भाव है जो भी, तो अगर उसमें स्वामित्व वाला भाव आ गया, हाँ, उनको हमको मैनेज करने वाला और उनको मैनिपुलेट करने वाला और उसके माध्यम से फिर हमको कोई रिटर्न वाला, तो फिर वो उसमें नहीं आएगा। तो हमको इस चीज़ का भी सचेत रहना है व्यावहारिक अर्थ पर कि हमको कोई रिटर्न की ज़रूरत नहीं है और हमको कोई मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और उसके बाद फिर जो है हम उसको जो करते जाते हैं, उनके लिए सोचते जाते हैं, जो भी करते हैं उनके लिए, वो सब निष्काम है। उनके लिए, मनुष्यों के लिए, अन्य प्राणियों के लिए, वनस्पतियों के लिए, सब किसी के लिए, किसी भी तरह इन्वायरमेंट के लिए, किसी के लिए भी जो करते हैं, तो वह सब माना जाएगा कि वह उसी प्रेरणा से आ रहा है। तो वह वास्तव में अध्यात्म होता है। तो एक तो इसमें यह है कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा समष्टि के लिए आपका एक्शन हो, और दूसरा वो आपका एक्शन है या बोध भी न हो, ये परमात्मा की कृपा से या व्यवस्था से सभी। क्योंकि अगर आपने स्वामित्व रखा है, इसका मतलब आप इसको अपना फिर मान रहे हैं, फिर आप इसको जो है ईश्वरीय नहीं मान रहे हैं। इसलिए उसको जो है उसमें स्वामित्व वाला भाव नहीं होना चाहिए। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी ओन करना, अगर उनके भले के लिए है ना, तो वह रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा है। क्योंकि वह फिर परमात्मा का ही निर्देश है। हाँ, वही कहने को रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो ये कि आप छोड़ ही दें, और जैसे हो रहा है तो फिर वो समस्या हो जाती है, फिर चीजें उस तरीके से उस लेवल पे शायद वो जैसे कि वो अपना भला नहीं सोच पाते हैं, नहीं कर सकते हैं, उतनी क्षमता उनमें नहीं है भी, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करना में उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं होती। क्योंकि जैसे कोई छोटा बच्चा है तो उसको तो शिक्षक बताएगा, समझाएगा, तभी तो, नहीं तो पता नहीं वो अपना नुकसान कर लेगा। तो उनके हित के लिए ही अगर हम कर रहे हैं, अगर उनके हित के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ रही है, तो हम लेने से भी नहीं चल रहे हैं। वही होता ही है, या नहीं कि हम फिर भाग गए, तो वो पलायनवादी हो गया।
बिल्कुल रेस्पॉन्सिबिलिटी का डर से भाग जाना वो ठीक नहीं। हाँ, वह रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके ही हित के लिए होना चाहिए। हाँ ठीक, यह बात समझने में कि ऐसा नहीं कि ओनरशिप के लिए नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मालिकाना हक के लिए नहीं, लेकिन हम इसका इसलिए जिम्मेदारी ले रहे हैं, उसकी लीडरशिप ले रहे हैं कि हम जिसकी ले रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट की ले रहे हैं, उससे जुड़े हुए लोगों का हित सधे। तो वह रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर वो निष्काम में ही आती है। लेकिन गुरुजी सामने जो लोग होते हैं वो ये समझ लेते हैं कि वैसा नहीं, उससे फिर कोई मुक्ति नहीं है, संभव नहीं, उससे नहीं। क्योंकि वो तो रिएक्ट करेंगे ही करेंगे, वो तो उससे नहीं कोई बच सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसकी कोई निंदा नहीं किया। बुद्ध ने कहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया है जिसकी किसी ने निंदा नहीं की। ना आज ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी निंदा नहीं कर रहे हैं, ना कभी ऐसा होगा कि उसकी निंदा नहीं करेंगे। लेकिन अब निंदा से कैसे कम प्रभावित हो और कैसे ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देना है ना, निंदा स्तुति पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वहाँ फिर अहंकार ही जुट जाता है कि निंदा से परेशान हो गए, स्तुति से परेशान हो गए। हाँ, तो उससे नहीं, कहने वाले तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, तो वह भी आपके विचार की परिपक्वता पर ही निर्भर करता है कि आप उसको कैसे टैकल करते हैं। अगर आप उसे व्यथित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं निंदकों से, तो फिर इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं फिर मोहग्रस्त हो गए। व्यक्ति तो कुछ ना कुछ कहेगा, कमजोर कहलाएगा। हाँ, फिर वो फिर जो है वो आध्यात्मिक अवस्था नहीं है। भगवान कृष्ण की क्या निंदा नहीं की? कितने लोग निंदा करते थे, उनके अपने तक भी निंदा करते थे। अरे वहीं शिशुपाल कर आ रहा था, हाँ, 100 गाली लगातार। अरे शिशुपाल गया, अर्जुन भी कुछ बोलता रहता था, चिढ़ाता रहता था। तो कई लोग इस तरह से कहते हैं, तो वो कोई बात नहीं होती है। वे लोग क्या कहेंगे वो उसको नज़रअंदाज कर देना। तो दो बात आपने कंक्लूड की आपके हर एक्शन में कितना समष्टि दृष्टि है, और दूसरा वो एक्शन में कर्ता भाव नहीं है। वो मैंने उसमें मैं कर रहा हूँ या बोधना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हित सधे, ये कसम बात है कि मान लीजिए अब मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ जो थोड़ा गूढ़ है और थोड़ा सा करने योग्य है। जैसे कि जब व्यक्ति जब सपने में जाता है तो उसका क्या है ना कि साइंस ये कहता है कि जो आगे का जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, हाँ, ये क्या होता है कि ये बंद हो जाता है। और हम लोग का शास्त्र बतलाते हैं कि हम लोग का शरीर में तेज इतना बढ़ जाता है, शरीर में पित्त इतना बढ़ जाता है कि उसको ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण फिर जो है हम सपने भी नहीं देख पाते हैं। तो जब तेज उतना नहीं बढ़ा रहता है, लेकिन बढ़ा रहता है काफ़ी, तो हम निद्रा में चले जाते हैं, स्वप्न में चले जाते हैं। तो जब स्वप्न में चले जाते हैं तो उस समय जो है हमारा जो लॉजिक है वो ख़त्म हो जाता है। बस समझ आ रहा है? तो लॉजिक हमारा ख़त्म नहीं हो स्वप्न में भी, इसके लिए साधनाएं होती हैं। हाँ, क्यों? सपना में अगर कुछ देख रहे हैं तो हमको ऐसा नहीं लगे कि मुझे उसमें मतलब बेतुकी कोई बातें हो रही हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि ये स्वप्न है और यहाँ पर इस तरह की बातें हो रही हैं, ये पता होना चाहिए। जब ये पता चलेगा, ये पता कैसे चलेगा कि पहली बात है कि हम कोई ना कोई एक जो है ना, कोई एक आइटम जो है अपने लिए चुन लें, कोई भी चीज़ जो कि हमारे लिए कुछ काम आने। जैसे कि मान लो कि हमने कोई फूल चुन लिया, कोई आदमी चुन लिया, कोई देवता चुन लिया, कोई भी, हाँ, किसी का भी कोई नाम चुन लिया, कोई भी एक, मतलब वह जो है खूंटी का जो काम करे, हैंग, जहाँ से हम कुछ अपना हमारा दिमाग उसको पकड़ सके। बात समझ में आ रही है? तो हमने कुछ भी एक ऐसा चुन लिया और उसी को सोचते सोचते ही हम सो जाते हैं, उसी पर ध्यान लगाते जो भी हमने चुना है ये। तो ऐसा जब करते करते हम सोते हैं तो क्या होगा कि कुछ ही समय में हम जो है, मान लो 4 दिन 5 दिन 7 दिन में हमारा स्वप्न में प्रवेश हो जाएगा। उसको स्वप्न में प्रवेश हो रहा है हमारा मतलब कि हमारा कॉन्शियस माइंड जो है, यहाँ जो हमारा शब्द बोल रहा हूँ ना, वो मेरा कॉन्शियस माइंड है, तो वह प्रवेश कर जाएगा। यानी तब हम जब स्वप्न देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम स्वप्न देख रहे हैं और स्वप्न में ये घटना घट रही है और ये सपना है, ठीक है, यह पता चल जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि हम वही जो खूंटी हम बनाए हुए थे, तो जब स्वप्न में हम इतना जान गए कि ये स्वप्न है, ये है, तो
उस समय हमको क्या करना है कि हम आपको अपने उसी खूंटी पर उस सपना देखने में बहुत नहीं उलझना है, खाली इतना ही समझ लिए कि बस ये जो है सपना है। हाँ, और मैं जानता हूँ ये सपना है, ऐसी ऐसी घटना यहाँ घट रही है। हाँ, जो कि इसका जो है कोई ऐसा वो ऑथेंटिक वैल्यू नहीं है, लेकिन यह दिमाग के ही द्वारा ही क्रिएट करता है, दिमाग सिमुलेट करता है। समझ रहे हो? सिमुलेशन जानते हो ना? जैसे पहले से कंप्यूटर से सिमुलेशन करते हैं, एक योजना बनाते हैं कि ऐसे 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 हो जाएगा, तो साइंटिस्ट लोग उसको एक वो करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं कि ऐसा होने से क्या होगा। तो हम लोग का माइंड भी उसी तरह से सिमुलेशन करता है आने वाले खतरे के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। कोई खतरा है तो उसको कैसे निपटा जाएगा, तो पहले से प्लानिंग बनाता है माइंड में, और उसको पहले से सिमुलेट करके फिर उसके बाद फिर दिमाग को ट्रेंड करता है। ये आदमी को जनरली पता नहीं होता है पहले से ये सब। सपने का बहुत सारा रोल है। खैर, यहाँ पर हमको वो समझाना नहीं है ज़्यादा। मुख्य यह है कि जो खूंटी हमने बनाई थी, उस खूंटी को सपने में हमको लगातार वहाँ पर हमको फिर उसको वो करते रहना है कि जब हमारा सपना जब बंद हो, जब हमको पता चल गया एक बार कि ये सपना है, तब जो सपना हमारा जब ख़त्म होता है, क्योंकि सपना आता है, उसका एक फेज आता है, उसके बाद फिर जो है सुसुप्ति आ जाती है, फिर सपना आता है, फिर सुसुप्ति आती है। इस तरह से वो चलता है, दौर चलता है। तो जब हम सपना में जाग गए, तब हम उस खूंटी को नहीं छोड़ेंगे, उसको पकड़े रहेंगे। यानी अगर हमने कोई शब्द किया था तो हमको सपने में भी शब्द मालूम पड़ता रहेगा, जो भी हमने शब्द पकड़ा है। तो क्या होगा कि जब हम सुसुप्ति में जाएंगे, तो उस खूंटी के जरिए ही हमारा माइंड उसको पकड़ चुका है, उस चीज़ को जो हमने शब्द लिया है या चित्र लिया है, जो भी। अब वहाँ से जो है वो हमको प्रवेश दिला देगा उसमें, सुसुप्ति में, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। यानी आत्मा के फैल जाने पर भी हमको पता चल जाएगा। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ वह खूंटी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब हम सुसुप्ति में जाएंगे तो वो खूंटी हमको प्रवेश तो दिला देगी उसमें, लेकिन वह समाप्त हो जाएगी। हाँ, और उस वक्त क्या होगा कि हमारा जो है पूरा जो वहाँ चूँकि स्वप्रकाश की स्थिति है, तो उस स्थिति में हम पहुँच जाएंगे। तो वह जो है तुरीय अवस्था, उसमें हम पहुँच जाते हैं। तो फिर वहाँ से हम पूरा रेंज देख पाते हैं, कैसे वहाँ से हर चीज़, भाव है, विचार है, जो कुछ भी, क्योंकि वहाँ निर्विचार की स्थिति है। तो निर्विचार से कैसे विचार बनते हैं ना, तो पूरा रेंज हमको दिख जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? कैसे प्रवेश करेंगे, ये एक व्यवहारिक योग का पहलू है। नहीं, ये बस का है, क्यों नहीं बस का है? हर लोग, आदमी तो कोई करता है, समझता है, सभी के बस का है। वो एक स्टेज हो गई ना गुरुजी। अभी इस स्टेज में कहाँ हम लोग तो बैठ ही नहीं रहे, उस तरीके से कुछ करी नहीं। इसमें बैठना नहीं ना है, समझ गए कि सोते समय ये करना है, बैठना नहीं है इसमें बस लेटते समय बस उसी का ध्यान करते हुए, अन्य कोई चीज़ नहीं सोचना है, बस यही ध्यान रहे, उसी चीज़ को दोहराते रहना है। हाँ, उसी पर फोकस्ड रहना है। चाहे हम किसी देवी देवता का वो कर लें, चाहे गुरु का कर लें, चाहे कलम का कर लें, चाहे कोई मंत्र का कर लें, एनी थिंग यू कैन चूज। हाँ, लेकिन वह चीज़ वह होना चाहिए जिससे आपका सबसे अच्छा संबंध है। बात समझ में आ रही है? जो आपके दिल को बहुत गहराई में, वही होना चाहिए। तो जैसे मान लो कोई मंत्र कर लेता है, कोई ओम नमः शिवाय कर लिया, चाहे खाली ओम कर लिया, कुछ भी। हाँ, कोई मंत्र कर सकता है, कोई देवी देवता का कोई चित्र कर सकता है, कोई जो भी उसको सबसे प्रिय लगता है, उसी की खूंटी से ही वो सहारे हो जा सकता है भीतर। ये मैंने रास्ता बता दिया है स्वप्न में प्रवेश करने का, और फिर स्वप्न से सुसुप्ति में जाने का। कुछ दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिसको लूसिड ड्रीमर कहा जाता है, साइंस की भाषा में, लूसिड ड्रीमिंग। जो जब चाहे तब सपने में जा सकता है। हाँ, और उसको पता रहता है कि यह सपना मैं देख रहा हूँ, तो उसको लूसिड ड्रीमर कहते हैं साइंस की भाषा में। तो वैसे लोग वे होते हैं जिन्होंने कोई खूंटी पकड़ ली है, तो वे आराम से उसमें चले जाएंगे और उसमें जा करके और समझ जाते हैं कि ये सपना है, फिर वे वापस आते हैं। लेकिन वहाँ पर प्रवेश करके वे उसके भीतर तुरीय अवस्था में वो नहीं प्रवेश कर पाते। वहाँ पर वह एक स्टेज तो वो लांघ जाते हैं, लेकिन सेकंड स्टेज जो लांघना है उसमें अगर लांघ जाएंगे तो पूरा फिर हमको रेंज मिल जाता है। तो हमारी जो जागृति है वो फैल जाती है इस तरह से। तो इसको योग में है यह, इसको थोड़ा सा प्रयोग करने की ज़रूरत है कभी, क्योंकि सोते समय तो आदमी के पास मौका ही मौका होता है। अच्छा गुरुजी, अब एक बात और
कि जैसे मान लीजिए मैं अपने पर ही कह रहा हूँ कि जैसे ऐसे तो हमें हर समय। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं, थोड़ा सा रोक के बता रहा हूँ, फिर पूछना कि जैसे तुम, मैंने एक ये तो मैंने बताया कि एक ये तरीका है ऐसे घुसने का, फिर दूसरा मैंने ये बताया ना कि पैरामीटर क्या है उतना। जब पैरामीटर तुम्हारा बहुत बड़ा होने लगेगा ना तो अपने आप ही स्वप्न में प्रवेश होने लगेगा। हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ उस बात। हाँ, उसका अपने आप ही प्रवेश होने लगेगा, जैसे मैं बिना खूंटी के सहारे देखता हूँ। हाँ, मैं सपने को मैं सपना देख रहा हूँ, ऐसा मुझे अक्सर होता है। तो वो अपने आप ही प्रवेश होने लगता है, यानी वो बाहर का इफेक्ट भीतर आने लगेगा, भीतर का इफेक्ट बाहर जाने लगता है। ये जैसे 2 वे प्रोसेस इस तरह। और एक बात और गुरुजी, सपने में हमने देखा है कि मैं वहाँ करेक्टिव मेजर लेता हूँ अक्सर। जैसे मान लीजिए कोई सपने में कोई समस्या की और प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं देखता हूँ कि मैं अपने मन से उसमें करेक्टिव मेजर ले लेता हूँ, अपने आप को समझा करके कैसे कि नहीं ये ऐसे नहीं। जैसे मान लीजिए हम डूब रहे हैं, डूबने की स्थिति में है, तो अचानक मुझे ना वो मैं अपने आप को बचा लेने का मुझे करेक्टिव मेजर, अब से नहीं बचपन से मुझे सपना अपने ढंग से ही नहीं ले जा पाता है। जैसे सपना जा रहे हैं, लेकिन जहाँ सपना मेरे ऊपर खतरा है तो मैं देखता हूँ कि हमारा मन जो है उसको करेक्टिव मेजर ले लेता है और मुझे उसमें से बचा ले आता है। तो तुम्हारा उसमें कुछ प्रवेश है, तभी मैं सपने पर खूब अच्छे से मेरा कंट्रोल चलता है। जब उसमें कंट्रोल चलता है इसका मतलब कि माइंड उस पर कॉन्शियस है। मेरा खूब अच्छे से, और मैं अब से नहीं बचपन से देख रहा हूँ कि मेरा खूब कंट्रोल चलता है उस पर। अब उसी पर जो है वही जब धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा तो फिर वहाँ से एंट्री उसमें हो जाएगी, वही फाइनल एंट्री होती है। सारी साधनाओं का जो मूल है वही है कि हम सुषुप्त में प्रवेश कर लें। अच्छा, क्या पूछना चाह रहे थे? अब एक बात मैं ये पूछ रहा था, जैसे मान लीजिए हम इस बात पर आह्लादित रहते हैं और अक्सर ही रहते हैं कि भगवान तुम बहुत दयालु हो कि तुम इतनी कृपा हमारे ऊपर करके रखे हो, और हमको इस मतलब इतना टेढ़े मेढ़े संसार समुद्र में भी तुम मुझे बचा के ले आते हो और हर समय मेरा माँ की तरह ख्याल रख रहे हो। तो जो मेरा यह निष्कर्ष है, यह सुख की अवस्था में है। मुझे ऐसा लगता है, क्या मुझे अभी खूब दुख आ जाए तो मैं ईश्वर के प्रति उतना ही कृपा भाव अनुभव करूं कि बहुत अच्छा दुख दिया तुमने। हाँ, कि भगवान तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे तो बड़ी कृपा है तुम्हारी कि तुमने मुझे यह दुख दिया। हाँ ना, यही होना चाहिए। ये होगा तभी इसका मतलब हो गया कि हमारा जो है ना कि इतना का लेवल हमारा ऊंचा, और यानी हम वाकई प्रभु की कृपा को हर परिस्थिति में कृपा ही मान रहे हैं, क्योंकि दुख भी उन्हीं की तरफ से आता है ना। ऐसा ना हो कि हम सुख है तब तो कह रहे हैं कृपा है, कृपा है। उनकी किसी चीज को और एक परिस्थिति जरूर ही आती है। हाँ, ये इससे टेस्ट होता है व्यक्ति का। हाँ, आप अपनी चेतना का टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि विपरीत परिस्थिति आते ही तुरंत भागना होता है। फिर वहां भी उतने ही सहज भाव से, वाह भगवान तुमने कितनी कृपा किया। तो गुरुजी, ये अब हम ये तो नहीं कह सकते कि अच्छा भगवान इसको चेक करने के लिए मुझे दुख दो। नहीं, ऐसा तुम फिर तुम्हारे तरफ से फिर वो अहंकार का विषय हो जाएगा। तो फिर मतलब वह तो जो भी आए उसको सहजता से स्वीकार, मतलब हम भगवान की कृपा को सहज से स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, या हम सिर्फ मुंह से कह रहे हैं, या अंदर में यह बात गहरे उतर रही है। वो कहने की जरूरत ही नहीं है ना, वो तो खुद को अपना आकलन खुद हो जाता है ना। नहीं, मुझे तो हमेशा लगता है कि मेरे जीवन को भगवान जो है, मतलब जिसे कहते हैं ना कि वो मतलब मास्टर गाइड की तरह वो गाइड कर रहे हैं। लेकिन मुझे अब ये लगता है कि भगवान मेरे ऊपर इतनी कृपा रखना कि कभी तुम्हारा दिया कभी कोई कष्ट भी आए तो मैं उतने ही आनंद पूर्वक कह सकूं कि भगवान तुम्हारी यहाँ ये कष्ट भी मुझे उतना ही स्वीकार है। हाँ, उतना ही स्वीकार है, ये कृपा भगवान। एक मेरे दिमाग में ये बात चलती है कि प्रभु हर समय हम तुम्हारी कृपा में ही है। वो सुख दे रहे हो तो, दुख दे रहे हो तो, अच्छा कर रहे हो तो, बुरा कर रहे हो तो, एक दूसरा बात हो गया। और तीसरा बात गुरुजी ये है कि मान लीजिए किसी भी वस्तु, व्यक्ति और अवस्था, परिस्थिति या आदत की वजह से हमको शरीर मन के स्तर पर सुख है, आनंद है, ठीक है, और उसमें उस वस्तु, व्यक्ति, अवस्था को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि उसको भी आनंद है। लेकिन वो व्यक्ति सा है, एक तरीके से है, माने वो समष्टि वाली उसमें बहुत बात नहीं है। तो ऐसे सुख को लेकर के किसी तरह का भय होना कि अरे हम इसमें क्यों बहुत ज़्यादा, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए मान लीजिए ये है, मुझे इनके प्रति इतना अथाह प्रेम है या इनको लगाव है, इनके मतलब व्यक्ति के प्रति भी, शरीर के प्रति भी, या जिस भी रूप में भी,
तो ये मेरे लिए बंधन का कारण है या मैं इसको सहज रूप में रखूं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं? बंधन का कारण तब होता है ना जबकि तुम उसको अपने अहंकार से ही जोड़ कर रखते हो। जब उसको ईश्वरी ही समझोगे, हाँ कि यह प्रेम भी ईश्वरी है, प्रेम ईश्वरी ही होता है। हाँ, ठीक। तो नहीं, हम किसी स्वार्थ में नहीं, जब ऐसा तुम समझते हो तो फिर वो मुझे इतना अंदर फील होता है। मतलब ये नहीं कि मैं कोई, ना मुझे अहंकार है ना कोई स्वार्थ है। एक बात। दूसरी बात, बंधन जो है उसके प्रति भी द्वेष नहीं होना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज समझने योग्य है। हाँ, ये बात आप सही करें। जैसे मान लीजिए हमको इनसे जो अटैचमेंट है, बंधन, एक तो साधारण सा व्यक्ति होता है जो बंधन को भी नहीं समझता, एक वो होता है जो बंधन को समझने लगता है, वो साधक होता है। लेकिन और जो सिद्ध अवस्था होती है ना, तो वो बंधन को भी बंधन नहीं समझता। ये समझ लेना, बंधन के प्रति भी उसमें कोई द्वेष नहीं होता है। वास्तव में मुक्ति वह होती है कि जब हम बंधन से भी मुक्त हो जाए। वास्तव में मुक्ति वह होती है जब हम मुक्ति से भी मुक्त हो जाए। मतलब जो हो रहा है एकदम उसके प्रति सहज हो जाए ना। मुक्ति से भी जो मुक्ति की अवस्था होती है ना, मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो वह जो अवस्था होती है वही श्रेष्ठ अवस्था होती है। अच्छा गुरुजी, आजकल एक बात मुझे अब और अनुभव होती है, मैं हर स्थिति परिस्थिति में अपने आप को बहुत तृप्त अनुभव करता हूँ और बहुत सहज अनुभव करता हूँ। इसे मुझे किसी भी चीज में कोई अतृप्ति बोध नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई काम थोड़ा बन भी रहा है, थोड़ा बिगड़ भी रहा है, थोड़ा वो भी हो रहा है, कुछ आ भी रहा है, कुछ नहीं भी आ रहा है। वो तो काम की प्रक्रिया है, वो तो उसका वैसा ही स्वरूप। लेकिन मुझे कोई कंप्लेन नहीं रहती है जैसे किसी भी चीज के प्रति। जैसे मान लीजिए मैं व्यावसायिक रूप से बहुत प्रॉब्लम में भी हूँ तो भी कंप्लेन नहीं है, बहुत कंफर्टेबल हो गया तो भी कंप्लेन नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मुझे बहुत अब सहज अनुभव होता है। मतलब मुझे बहुत सहजता जैसे अंदर से ये लगती है। वह सहजता ही लगना, तो वही तो एडवांस स्टेज होता है ना। वो सिद्धि की अवस्था में वो सब बातें सहज लगती है। कोई ऐसा कोई विशेष हो रहा है उसमें, कुछ भी असहज नहीं कर रहा है। असहज और कुछ विशेष नहीं लगना चाहिए। और जो कुछ भी जैसे विशेष है, क्योंकि विशेष जो है ना, फिर ये अहंकार का ही चुनाव होता है। विशेष नहीं, वो सब नहीं, हर चीज जो है सब प्रेटी ऑर्डिनरी है। हाँ, वैसे ही लगता है गुरुजी। और दूसरी बात, एक बात जैसे मान लीजिए व्यापार है, ये काम है, या ये उत्थान है, या ये जो प्रक्रिया है जो चल रही है, अब कुछ भी इसमें ऐसा नहीं लगता है कि मैं फोर्सिबली कुछ कर रहा हूँ या फोर्सिबली मुझे करने की कुछ जरूरत है और मैं फोर्सिबली रोक भी नहीं रहा हूँ। नेचुरली जो आ रहा है अपने जो जैसे मान लीजिए बिजनेस एक्सपेंशन भी जो नेचुरली हो रहा है, उत्थान के प्रति भी जो नेचुरली हो रहा है, या इवन सोसाइटी के प्रति भी जो हो रहा है, और मेरा अपने आप ही उधर से आएगा ना। एफर्ट जैसी चीज अब उतनी नहीं समझ में आती है। पहले मैं बहुत एफर्ट लगाता था किसी चीज को करने के लिए, अब एफर्ट जैसी चीज नहीं लगती है। तो कोई भी चीज एफर्टलेस जब हो जाती है तो फिर वो सहज हो जाती है। हाँ, वही सहज होती है। और मुझे ये बहुत अपील करता है कि मुझे सहज, मतलब जैसे मुझे जैसे वो मुझे कबीर दास जी की आजकल 2-3 पंक्तियां मुझे एकदम पकड़ ली हैं। वो एक तो जो एक चीज और तुमको मैं बताना चाहूँगा, जो जिस पर तुमको ध्यान देना है हमारी समझ से। हाँ, वही अभी नहीं आए जब दो सको, क्योंकि जहाँ मुझे थोड़ा सा दिख रहा होता था। ठीक बात। तुम समय के प्रति जो है सहज नहीं हो पाया। हाँ, ये तो है। टाइम के प्रति ये है, अभी वो सहजता नहीं आ पाई है। टाइम के प्रति बहुत ज़्यादा विशेष हो, कॉन्शियस, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो। समय तुमको जो है ना प्रेशराइज करता है। जैसे मैं अक्सर समय, अभी आपको क्या बोल रहा था कि देखो मुझे इतने बजे निकलना है, या इतने बजे ये करना है, या इतने बजे ही ये करना है। तो इस बात को लेकर के मैं सहज, सही बात है कि मैं नहीं रहता हूँ। हमेशा टाइम को लेकर के कैलकुलेशन माइंड में चलती रहती है। समय के प्रति सहजता भी बहुत जरूरी है। तो फिर ये गुरु जी जो फिर कहा जाए तो उसी से सब मैनेज होता है ना, है ना। समय के प्रति जो है मतलब मैनेज ठीक है, अपनी जगह पर मैनेज है, चलेगा, सब कुछ चलेगा। जहाँ समय की ज़रूरत है, ट्रेन हमें इतने बजे छूटनी है तो वहाँ जाना है, वो भी बात अपनी जगह पर है। हाँ,
लेकिन जब वह जो है हमारे इतने आ जाए कि हमारे हर मतलब जो जरूरी काम है उसमें भी वह बाधा डालने लगे, हाँ, तो फिर क्या होता है कि किसी भी काम को हम नहीं कर पाएंगे, काम के ओवरलैपिंग हो जाती है, मतलब माइंड की ओवरलैपिंग हो जाती है, माइंड की ओवरलैपिंग। संतुलन जैसे कि संतुलन नहीं है, फोकस तुम्हारा जो है घबराने लगेगा। तो ये ना मुझे थोड़ा सा शुरू से एक प्रॉब्लम है ना, चीज़ों को प्रीपोन करने की मेरी एक आदत है। जैसे कोई चीज़ है ना, तो ये 2 घंटे में होनी है, तो मुझे दिमाग में था कि ये 1.5 घंटे में ही हो जाए, या कोई भी चीज़ पाना है तो एक टाइम को लेकर के मैं कॉन्शियसनेस तो मेरे रहती है। वो मैंने तुम्हारा वो देखा है कि समय के प्रति, असल में क्या है ना कि दुनिया में सफल होने के लिए समय के प्रति सचेत होना सबसे जरूरी है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अध्यात्म में सफल होने के लिए समय को बिल्कुल नजरअंदाज करना। वो चीजें क्या है, जब अध्यात्म में चल रहा है वो समय खोने पाने वाला माइंड नहीं होना चाहिए, और यहाँ क्या खोने पाने वाला माइंड चलता रहता है। टाइम जो है ना, टाइम जो है हम लोग को दुनियादारी में, तो इनको क्या उस पे, और समय के प्रति जो है हम सहजता, समय के प्रति जब हम थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं, थोड़ा कैजुअल माइंड होंगे ना, तब माइंड जो है तो हमारा ये काम खराब हुआ। वही अभी संसार के फिर वो हमारा काम जो होता है ना, अरे क्या खराब हुआ, क्या हो, चलो चल रहा है, हाँ तो सर तो ऐसा अगर ना सोचे तो आप भी थोड़ा और मस्त रहने लगे। हाँ, तो वो मस्ती हो जाती है।